हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे का, जो भी बच्चे हमारे अभी ऑफलाइन या ऑनलाइन में जो भी ज्वाइन हैं, वो सारे बच्चे आपने जो हाफ ईयरली पोर्शन जो बताया गया है आप लोगों को ड्यूरिंग क्लासेस, उसके अनुसार से सारे बच्चे अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं ना। अगर अचानक अगर कुछ पूछ लिया जाए, अभी मान लो अगर हमने पूछ दिया कि आप लोग अभी शांत रहेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे शांत रहेंगे, ऑफलाइन वाले को मौका दे रहा हूँ जरा कि स्टेट पाइथागोरस थ्योरम, कितने बच्चे उसको स्टेट में दे सकते हैं? स्टेट पाइथागोरस थ्योरम मैंने कहा कितने बच्चे दे सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे में? तो हमारे यहाँ एक बच्चे अभी हैं, एक वहाँ पे है, 2 बच्चे। तो शशांक, आप पहले आप बोलिए शशांक। In Pythagoras theorem, the sum of square of base and square of perpendicular is equal to the square of hypotenuse. ये आपने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही आपने उसको वर्ड स्टेटमेंट में आपने कर दिया। सानवी, In Pythagoras theorem, the side opposite to the right angle vertex is called the hypotenuse, and the sum of the square of the base and the perpendicular is equal to the square of the hypotenuse. sit down। अच्छा, अब हमारे जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, उस बच्चे में से हाथ उठाएंगे तो आप लोगों में से कौन जवाब दीजिएगा? चलिए, आयुष राज 7i, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, आकांक्षा कुमारी, यस। ओके, सारे बच्चे मेरे कंफ्यूज हो गए ना उस चीज में? हैंड्स डाउन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 बातें बताया, आप बताइएगा, बोलिए। The square of the longest side is equal to the square of the sum of two opposite sides. टू अदर साइड, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर 2 साइड। यहाँ हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम में है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट वी नो कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री is longest side, that name is hypotenuse, and by the figure vertical line is known as perpendicular and horizontal line is known as base. But this will be changes according to the comparing of acute angle, यानी अगर इस एक्यूट एंगल को अगर कंपेयर करोगे तो ये बेस हो जाएगा। तो इसके बारे में अभी हमें उतनी जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम को स्टेट कैसे करोगे, कि इन पाइथागोरस थ्योरम में नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट जो दिया गया, दिस स्टेटमेंट विल बी गिवन इन द राइट एंगल ट्रायंगल, सो we can say as in right angle triangle square of hypotenuse की जगह बोलिए square of longest side, square of longest side is equal to sum of
स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये स्टेटमेंट हो गया। मैंने अभी अचानक आप लोगों से ये क्वायरी के रूप में पूछा कि आपकी तैयारी अगर है तो आप कितना जवाब दे पाते हो। तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसको फिर से अगर हम बोलें तो इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा। और इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको शशांक आपने जो स्टेटमेंट दिया कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ द बेस। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का ही वर्ड स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताएं, इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। फॉर मोर clear, we mention here longest side is the opposite side of the 90 degree, that is also known as the hypotenuse. Okay? तो अचानक अगर पूछा जाता है तो आप लोगों के पास जवाब भी रहना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस तो कंप्लीट हो चुके हैं हाफ ईयरली के। और अमन जैसा बच्चा है हमारा केवल जो कि कोई काम नहीं करता है, रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है। साहिल, ये भी हमारे कोई काम में नहीं है। तो आज का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट में जो था, विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेंज इन द डेसिमल नंबर, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा आज का है 17/20 विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेंज इन टू द डेसिमल। यहां मैंने क्या कहा, फर्स्ट वी चेक 17 and 20 आर द को प्राइम या स्टेलर फॉर्म में है या नहीं। अगर कोई कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो आगे बढ़। हेयर 17 and 20 आर को प्राइम, तो ओनली प्राइम फैक्टराइज द 20 का आप प्राइम फैक्टराइज करोगे 2 से 2 10 जा, फिर 2 से 5, 5 से 1, 2 और 5। अब यहाँ पर देखो कि 2 और 5 से कितने 2 और 5 आपस में मिलकर के 10 हो जा रहे थे। एक तो हो जा रहा है, इस 2 के लिए क्या चाहिए, एक और 5 चाहिए। दैट मीन्स 17/20 विल बी रिटन एज 17 मल्टीप्लाई 5 बाई 20 मल्टीप्लाई 5। कोई बच्चा पूछेगा हमसे कि क्या ये 5 से केवल क्यों मल्टीप्लाई किए, तो हम कहेंगे कि जो डिनोमिनेटर्स हमारा 20 है उस 20 को 100, 10, 100 इसके फॉर्मेट में लाने के लिए। मस्त ठीक से लगाओ, नहीं तो हम भी लगा देंगे, आवाज नहीं आएगा तुम्हारे पास। यस, अब ये क्या हो गया आपका, हाँ लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे मैंने कहा लॉन्ग डिवीजन नहीं यूज करना है आप। यहाँ पे आप देखिए बोर्ड आपके पास अगर क्लियर है, मैंने क्या किया है 20 को ही ना प्राइम फैक्टराइज किया है, जिसमें हमारे 2 2 आए हैं और एक 5 आया। एक और 5 और 2 आपस में मिलकर 10 बन गया, और एक 2 हमारा 10 नहीं बन रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा 5 चाहिए, तो एक्स्ट्रा 5 हमने लगाया है। एक और एग्जाम्पल, यस यस, मान लीजिए 33 बाय 80 है आपके पास, 33/80, तो 33 और 80 भी तो को प्राइम है, तो इसमें हमें ये चेक नहीं करना है कि स्टेलर फॉर्म में है या नहीं है। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे, तो फर्स्ट ही
ऑब्जर्व द रेशनल नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट, मीनिंग दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को प्राइम, ये किसी नंबर से कटे नहीं। अगर कट रहा है तो पहले उसको स्टेप को करोगे, आफ्टर दैट वी प्राइम फैक्टराइज दैट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है आपका 80। आप लोग बना नहीं रहे हो, कहाँ बना रहे हो? अभी एक क्वेश्चन बना हुआ है। फिर 2 से आपने किया 20, फिर 2 से आपने किया 10, फिर 2 से आपने किया 5। अब देखो यहाँ पे 2 हमारे कितने 1 2 3 4 5 एक है, 1 2 और 5 मिलकर के बन गया। कितने 2 बिना 5 के हैं 3 2, तो कितने 5 चाहिए आपको 3। इसका प्रोडक्ट क्या होता है 125। यस, तो 125 से आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे किसमें किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब 125 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा चलिए आप लोग हमसे तो पहले कर लिए तब। 4125 और ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 125 1000 होगा, 10,000 होगा, 10,000 हो जाएगा। इसके बाद अरे 125 इंटू 8 1000 होता है, इसका जीरो कहाँ छोड़ोगे, जीरो को नहीं छोड़ेंगे। अब सारे बच्चे जो भी बच्चे हमारे अभी ज्वाइंट हैं ऑनलाइन में बना रहे हैं साथ साथ। अगर मैथ्स के क्लास में मन लगाना है तो आपको वॉइस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा और काम अपना आगे बढ़ाना होगा। तो ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा 0.4125, 0.4125। अब हम लोग क्या चल रहे हैं, इसमें एक और टॉपिक को चल देते हैं थोड़ा सा, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल के बारे में। लाइक डेसिमल किसको कहते हैं, आप लोगों में से कोई जवाब दीजिएगा, हाथ उठाइए। चलिए आकांक्षा, चलिए आकांक्षा बोलिए। यस यस, लाइक डेसिमल। वेरी गुड, वेरी गुड। सानवी, वेरी गुड। यहाँ पे जैसे आप कोई डेसिमल नंबर रखते हो, जैसे मान लो 3.28 आपने लिया, तो डेसिमल की जो लेफ्ट साइड है ये पार्ट आपका कहता है होल पार्ट, होल पार्ट, और डेसिमल में जो है ये आपका कहलाता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, यानी 3.28 में होल पार्ट क्या है आपका 3 और डेसिमल पार्ट क्या है आपका 28। 28 नहीं बोलेगा 28, 28 और आपका जो है नेचुरल नंबर हो गया। तो यहाँ 28 जो है वह आपका 10th प्लेस और 100th प्लेस को रिप्लेस करता है, इसलिए यहाँ पर 28 ना बोल के 28 बोलेंगे। तो यहाँ पे लाइक डेसिमल का है कि डेसिमल नंबर इन विच डेसिमल पार्ट हैज सेम नंबर ऑफ डिजिट, सेम नंबर ऑफ डिजिट, सेम डिजिट नहीं,
सेम नंबर ऑफ डिजिट, यानी इसमें भी 2 डिजिट है तो इसके बाद भी 2 डिजिट हो. इफ इट डज नॉट हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट, बाय एडिंग 0 वी मेक इट इन द लाइक डेसिमल. इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो ऑपरेशन ऑफ द रेशनल नंबर में, खास करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, स्पेशली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में. ये 3 जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके जो हैं उसमें इसमें ज्यादा यूज करते हैं हम लोग. तो इस पे ज्यादा नहीं, मात्र एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोगों को. सिंप्लीफाई. -42.7 -11 -9.025 +2.16 +2.16. खास करके जो भी बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन में अगर कोई बच्चे हैं अगर काम नहीं कर रहे हैं मैथ के क्लास में, जिस बच्चे के पास अगर बोर्ड क्लियर नहीं है, वॉइस पे कंसंट्रेट करो. मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो. सिंप्लीफाई 42.7 -11 -9.025 +2.16. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. 42.7 -11 -9.025 +2.16. यहाँ पर देखो डेसिमल में इसमें आपको 1 डिजिट है, इसमें कोई डिजिट नहीं, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है. सबको आपको डेसिमल प्लेसेस पे डेसिमल पार्ट पे 3 डिजिट बना देना है. कैसे बनेगा? इसको आप लिख दो 42.700. इसको आप लिख दो 11.00 -9.025 +2.160. ये पहला स्टेप. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? इस सबको आप लाइक डेसिमल बना लिया. और लाइक डेसिमल जब बन गया ये, इसके बाद जितने भी पॉजिटिव डेसिमल्स हैं उसको एक साथ, नेगेटिव को एक साथ रख दीजिए. ओके. तो 42.700 प्लस 2.160 माइनस 11.000 माइनस 9.025. ये आप अरेंज हो गया. सारे पॉजिटिव हमारे एक तरफ आ गए और सारे नेगेटिव एक तरफ. अब यहाँ पे है कि सेम साइन से अरेंज है तो यहाँ पे एडिशन होगा. पॉजिटिव वाले पॉजिटिव के साथ है, नेगेटिव वाले नेगेटिव के साथ है. ये हो गया 44.860 माइनस 20.025. अब ये कॉम्प्लेक्सिबिलिटी हट गई. अब मात्र हमारा सब्ट्रैक्शन का है. सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. अब तो 5 -2 3 8 4 2 यानी 24.835. ठीक है. और क्वेश्चन दें तो चलिए एक्सपोनेंशियल मीन करते हैं. अब इसको साफ करें.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में चेंज करना है? कोई रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, उसको आपको चेंज करना है किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। योर फर्स्ट रेशनल नंबर इज 32/243। तो आप बारी बारी से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर का क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1 और 243 को आप करोगे 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 1। आप दोनों देखोगे क्या सेम नंबर में है या नहीं। तो पहले चेक कर लो। 1 2 3 4 5, 32 2 का पावर 5 है। 1 2 3 2 5 यानी 243 3 का पावर 5 है। अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। तो ये तो सेम ही है, तो इसको लिख दीजिए क्या? 2 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 5। पहला स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप you write the rational number and prime factorize the numerator as well as denominator, make it with the same exponent. If the same exponent have, then you write it as 2 to the power 5 and 3 to the power 5. Now commonly we write as 2/3 to the power 5. Okay. इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस में इसी सवाल को मैंने ऐसे बताया था शायद, मुझे शायद ध्यान में जो है। तब फिर कहते इसको रेशनल नंबर वजह से में लिखो। तो जो भी बच्चे हमारे हैं उनकी ये डॉट क्लियर हो जाए। हाँ, इसको इस तरह से भी, जैसे 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा लिख दिया, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा लिख दिया, सबके साथ एक एक 2/3 2/3 2/3 लगा दिया। 2/3 कितने टाइम्स हैं? 5 टाइम्स 2/3 का 2 की पावर 5। अब यहाँ पे एक्चुअली ये एक्सपोनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसलिए ये डायरेक्ट हमने यूज कर दिया। क्योंकि सेम पावर है तो डिवीजन में एक हम करके उसको पावर सेम कर सकते हैं। इस तरह का पढ़े है ना, जहां हमारा प्रॉपर्टी था a to the power m into b to the power m, then you write as a into b to the power m, और a to the power m, b to the power m, then we write as a by b to the power m। इस तरह का पढ़ चुके थे, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट यूज कर लिया। और आप लोग सोच रहे होंगे सर तो हमको ऐसे बताए थे। तो दोनों क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया। तो एक और क्वेश्चन लीजिए। -343 बाय 512 -343 बाय 512। सारे बच्चे मास्क लगाए हुए रहना। फाइव 512 देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लोगों को ये जरूर है कि ये ध्यान रखना होगा क्या, आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, तब तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी कर लोगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पता है 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 कर रहा है। प्राइम नंबर बताओ।
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बस कर 23। तो कम से कम 2, 3, 5, 7, 11 का तो हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल आराम से हम लोग 6 क्लास में ही पढ़े थे। तो ये हमारा किससे है? 3, 4, 3, 2 से तो नहीं है, 4 + 6, 7 + 3, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 3 टाइम्स, यस। अब 5, 1, 2, ये तो 2 से है पहले, नहीं, अब पहले प्राइम फैक्टराइज करो, उसके बाद 2 56, फिर 2 से 1 2 8, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 7 3 है जो आप कर रहे थे पेयर बनाने के लिए, इसका 3 3 का पेयर बना दीजिए, यानी 5 8 इसका क्यूब हो गया, 8 का क्यूब। अब यहाँ लिखिए -7 to the power 3 by 8 to the power 3, दैट मीन्स -7 by 8 to the power 3। इसके बाद एक स्टेप और देखना है, एक स्टेप और देखना है क्या, माइनस साइन को अंदर कब ले जाइएगा, बाहर कब छोड़िएगा? अंदर ले जाइएगा जब पावर आपका ऑड नंबर रहेगा तो अंदर लेकर दीजिए, और जब पावर आपका इवन नंबर होगा तो उसको बाहर छोड़ दीजिए। यानी क्या लिखिएगा, -7 by 8 to the power 3। कभी भी भूल से प्रोडक्ट फॉर्म में आप इस यहाँ पे -7 into -7 into -7 नहीं करिएगा, हाँ? यानी जो हमने कहा कि प्रोडक्ट के रूप में जब मैंने कहा था लिखने के लिए, तो 343 को अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ कर रहे हैं 7 into 7 ही लिखिएगा, ब्रैकेट डाल के माइनस डालिएगा, इसके अंदर माइनस नहीं लगाइएगा, ये बात मैं कह रहा हूं, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, माइनस ही रहेगा, माइनस ही आएगा, वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी जब तुम्हारा जो अगर इवन नंबर का केस आ जाएगा तो उस समय तुम्हारा गलत हो जाएगा, उस समय गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कहा है ना चेंज करने, आपको कब चेंज करने का है कि जब आपका पावर ऑड नंबर रहे तब आप चेंज करो, अंदर माइनस कर दो। अब अगर उसका पावर आपका इवन नंबर है, यस। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, yes, you can write it in the product form only, and after that you change in the exponential form, but in the case of product form you does not mention their negative sign in the product form. Here we say you not mention negative sign in the product form only. Next question, evaluate. One by 3 to the power 6 divide 1 by 3 to the power 5 divide 1 by 3. Here this term is 1 by 3 to the power 1 divide 1 by 3. That means 1 by 3 divide 1 by 3 is 1. One answer. यहाँ पे आप लोगों का कोई इसको ब्रैकेट को काहे डाले, ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया तो इसको हटा देते हैं।
ये डिवीजन का केस है, बेस सेम है यहाँ पे ना, एक्सपोनेंट माइनस होगा, मल्टीप्लाई में रहता तो प्लस हो जाता। तो 6 माइनस 5 1, तो 1/3 टू द पावर 1 डिवाइड 1/3, यानी 1/3 डिवाइडेड 1/3। अगर इसको आप चाहिएगा एक्सपोनेंट में लिखें तो यहाँ पे एक स्टेप और आता, 1/3 टू द पावर 0, आफ्टर दैट यू राइट 1, आफ्टर दैट वी राइट 1। ये नहीं, कोई नहीं, बेल ही ना बजी है, मैं बेल के बारे में बता रहा था। मैम से पहले मैं क्लास छोड़ना चाहता हूँ आज। देखिए इस तरह से मैंने एक सीट तैयार किया, मिक्स क्वेश्चन करने के बाद आप लोग का कितना बनता है। अगर आप लोग सेल्फ इवेल्युएट किए होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमें कितना और मेहनत करने की जरूरत है। आपकी कॉपी तो नहीं ले रहा हूँ अभी, तो एक क्वेश्चन और लिख दूं आप लोगों को। बोल देते हैं, लिख आप लोग लिखिए। बाय व्हाट नंबर, आप लोग लिखिए, बोलता हूं मैं। बाय व्हाट नंबर शुड -3 टू द पावर -2 -3 टू द पावर -2, ऐसे अरे बाय व्हाट नंबर शुड -3 टू द पावर -2 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज 9, सो दैट द प्रोडक्ट इज 9, सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 9। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आप लोगों को होम असाइनमेंट में। बाय व्हाट नंबर शुड -3 टू द पावर -2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 9, प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 9। ये आप लोग बना के रखोगे खुद।